लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि उनके खिलाफ एक माहौल बन रहा है, एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा माहौल है। उम्मीदवार नहीं है कि उन्हें जो है अपने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतारना पड़ा। इसके साथ साथ उनके तमाम मंत्री कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। देश में सबसे ज्यादा अगर कोई चाइना के साथ व्यापार कर रहा है तो उसका नाम गुजराती व्यापारी नरेंद्र अडानी। अगर अपराध है चाइना के साथ व्यापार करना तो अडानी के ऊपर भी होना चाहिए। जातिगत जनगणना ने, बिहार की रिपोर्ट ने एक समाज में एक चर्चा का विषय तो किया है। सर, बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है उससे कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार जो है बौखलाई है और लगातार जो है मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए तमाम सारे इंसिडेंट जो है वो देश में हो रहे हैं। कैसे देखें आप इसको? देखो, पिछले 3-4 दिन से तो लगातार छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ क्लिक के ऊपर और पत्रकारों के ऊपर छापे पड़े, जिसमें विशाल शर्मा थे, उर्मिलेश जी थे, भाषा सिंह थी, पंड्या गुहा जी थे, और भी सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर जो है सरकार ने प्रेशर बनाने के लिए ईडी के छापे रखवाए। स्पेशल पुलिस की टीम गई, दिल्ली पुलिस की, और लोगों के पास जाकर तमाम 2-3 घंटे उनके मोबाइल, उनके लैपटॉप भी सीज किए हुए। अभी तक मेरे हिसाब से उन लोगों के लैपटॉप और मोबाइल उन लोगों के पास नहीं है, पुलिस के पास है। दूसरे दिन एक पार्टी विशेष के नेता को गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद कल और परसों से मैं देख रहा हूं कि तमिलनाडु और कर्नाटका और बंगाल और बाकी उड़ीसा, बाकी सब जगहों के तमाम वो दलित और पिछड़े नेता, उनके ऊपर छापा डाला जा रहा है। और न्यूज़ क्लिक पर आरोप लगा रहे हैं कि चाइना से फंडिंग ले ली है। तो इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई चाइना के साथ व्यापार कर रहा है तो उसका नाम गुजराती व्यापारी नरेंद्र अडानी, वो नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन्होंने जो है साइन किया हुआ है नरेंद्र मोदी की पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। अगर अपराध है चाइना के साथ व्यापार करना तो अडानी के ऊपर भी होना चाहिए। राम माधव जो जाते हैं वहां पर, उनके ऊपर भी होना चाहिए। तो जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए। जांच का दायरा एक ही सीमित क्यों कर रहे? जांच का दायरा बढ़ाओ। लेकिन आप इसीलिए न्यूज़ क्लिक पर प्रेशर बना रहे हो, इसलिए छापा डाल रहे हो विशाल शर्मा के ऊपर, उर्मिलेश के ऊपर, भाषा सिंह के ऊपर, कि इन लोगों ने, स्पेशली पंड्या गुहा जी के ऊपर भी, कि इन लोगों ने मोदी और अडानी के रिश्तों को बेनकाब कर दिया। मोदी अडानी के रिश्ते बेनकाब हो गए। जो 20,000 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ है, जो खर्च कर रहे हैं, जो शेयर में इन्वेस्ट हुआ है अडानी के यहाँ, वो किसका है? राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, उसके बारे में जवाब नहीं देना है, इसलिए वो ये सब चीजें कर रहे हैं। और साथ साथ जातिगत जनगणना ने, बिहार की रिपोर्ट ने एक समाज में एक चर्चा का विषय तो किया है। अब इसके बाद आर्थिक उसकी अगर सर्वेक्षण आ जाए उसका, और आर्थिक रिपोर्ट अगर आ जाएगी सर्वेक्षण की, फिर क्या होगा? जातिगत जनगणना समाज के का एक्सरे है। वो बताता है कि समाज में शैक्षणिक आधार पर कौन पिछड़ा है, कौन अति पिछड़ा है, कौन ज्यादा पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से क्या स्थितियां हैं, आपकी सामाजिक रूप से क्या स्थितियां, और राजनीतिक रूप से क्या स्थितियां हैं। उस सर्वेक्षण के बाद ही सरकार के पास डाटा आता, सरकार जो है उसके हिसाब से नीतियां बनाती है। पहले ये सब होता था, लेकिन वर्तमान समय में ये सर्वेक्षणों पर सरकार का कोई मतलब तो है नहीं। सरकार ने नीति आयोग बना दिया है, नरेंद्र मोदी ने आके। नीति आयोग का काम बस अडानी के लिए नीतियां बनाना है, किस तरीके से उन्हें हवाई अड्डा देना है, किस तरह बंदरगाह देना है, सरकारी कंपनियों का निजीकरण करना है, किस तरह कोयला देना है। ये सब चीजें जो है वह खेती किसानी कैसे देनी है, 3 काले कानून, वो भी नीति आयोग ने अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए बनवाया था। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है उस सर्वेक्षण के विरोध में, वो चाहती नहीं है कि इस पर चर्चा हो और मांग उठे। तो क्योंकि अगर जातिगत जनगणना की बात है, इस पर मांग तो पूरे देशव्यापी उठेगी, इसलिए उससे जो है रोज न्यूज हेडलाइंस पे बदल रहे हैं। कल हो सकता है आप ये दिखा रहे हैं, जस्टिस टीवी दिखा रहा है, जस्टिस टीवी को बुला ले। एक हमारा एक नौजवान साथी था, वो यूट्यूब चैनल था, उसके ऊपर IT ने रेड कर दी, उसका चैनल बंद कर दिया। वो नौजवान छोटा सा बच्चा है। तो अगर वो अडानी के विषय पर अगर कल सवाल आप भी उठाओगे तो आप पर भी हो सकता है, इसलिए बी प्रिपेयर। और नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम आपसे नहीं डरते। आप चाहे जेल में भेज दीजिए, चाहे आप फांसी चढ़ा दीजिए, चाहे आप किसी तरीके से प्रताड़ित कर दीजिए, हमारे जैसे लोग आपसे नहीं डरते। हम किसान आंदोलन के दौरान आपसे नहीं डरे थे, 3 काले कानून हमने वापस कराए थे आपसे, और ये लड़ाई हम निरंतर लड़ते रहेंगे और आपसे नहीं डरेंगे। और देश का कोई भी पत्रकार न डरे, हम सब लोग
इस देश के सामाजिक राजनीतिक रूप से जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे लोग इन पत्रकारों के साथ ही जो स्वतंत्र रूप से भारत की जनता की आवाज उठाते, किसानों की आवाज उठाते, मजदूरों की आवाज उठाते, सरकारी कर्मचारियों की आवाज उठाते हैं। जातिगत जनगणना जो है वो 2024 में बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बहुत बड़ा मुद्दा। राहुल गांधी जी ने तो कहा ही कि जैसे हमारी हिंदुस्तान में सरकार है हम जातिगत जनगणना करेंगे, और राहुल गांधी के बारे में आपको पता ही है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो वो काशीराम वाला फॉर्मूला वही जो नारा देखो होता था, वो फार्मूला ठीक है, वो फार्मूला की अच्छी बात है, एडॉप्ट होना चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये कोई गलत बात तो है नहीं। तमाम ऐसे जातियां हैं जो आज भी वर्तमान समय में भी तमाम वो अति पिछड़ी जातियां, दलित जातियां ऐसी हैं जिनका एक पटवारी तक नहीं, पटवारी मैं कह रहा हूँ। तो दलित वर्ग का जो विशेष रूप से थोड़ा सा उत्थान जो हुआ है वो इसीलिए इस प्रकार हो पाया है कि सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण मिला है, उस आरक्षण के बाद SC ST को जो आरक्षण मिला, उसके बाद जो OBC को आरक्षण मिला, उस आरक्षण के बाद ही हिंदुस्तान के अंदर जो है लोगों की आर्थिक प्रगति हुई। ये बात मानेंगे आप? वह गरीब से वो मिडिल क्लास की ओर आए। लेकिन अगर वर्तमान समय में ये सरकार जिस तरीके से सरकारी नौकरियों को खत्म कर रही है चरणबद्ध तरीके से, और वो चरणबद्ध तरीके से इसलिए कर रही है कि वो चाहती है कि आरक्षण भी समाप्त कर दे, तो इसलिए संविधान पे बहुत बड़ा खतरा है, और वह इसीलिए उन पत्रकारों पर टारगेट कर रहे हैं जो संविधान को बचाने के लिए लोगों को जागृत कर रहे हैं। इसको इस तरीके से देखो। लेकिन लगातार वो दावे भी तो की जा रहे हैं 24 में 400 के पार, वो दावे वो करते रहे, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि उनके खिलाफ एक माहौल बन रहा है। एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा माहौल है। अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा कितनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है कि उनके पास उम्मीदवार नहीं है, कि उन्हें जो है अपने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतारना पड़ा। ये सबसे बड़ा होता है कि उनके पास उम्मीदवार तक नहीं है, उम्मीदवारों का कमी हो गई है, और इसके साथ साथ उनके तमाम मंत्री कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आखिर का क्या कारण है? हार का डर है तभी तो। और आने वाले समय में 2024 आते आते देखिएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर ही और उनकी नीतियों के खिलाफ, सरकार उनकी नीतियों के खिलाफ जनता सड़कों पर होगी, और तमाम जगहों पर तमाम समूह विरोध प्रदर्शन करेंगे। मेरा फिर यही कहना है देश के पिछड़े, अति पिछड़े दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को, कि अगर आप एक चीज समझ लीजिए, इस देश के अंदर संविधान ही आपकी रक्षा कर सकता है। जो आज आप बराबरी का हक पा रहे हैं वो मात्र इस संविधान के कारण है। अगर इस संविधान नरेंद्र मोदी फिर से 24 में आ गए तो ये संविधान समाप्त हो जाएगा, इस देश के अंदर आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अति पिछड़ों और माइनॉरिटीज को जो हक मिलते हैं, हक हकूक को, सब महिलाओं को हक हकूक मिलना बंद।